राखी का वीकेंड था। ट्रैवल, सेलिब्रेशन, छोले-भटूरे, मेहंदी, शॉपिंग सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ जो नहीं छूटी वो थी मेरी कंसिस्टेंसी। वेलकम टू द 3 डे फेस्टिव व्लॉग, जहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने फेस्टिवल के बीच भी कैसे मैनेज किया अपना डाइट एंड रूटीन। तो ये दिन है राखी से 1 दिन पहले वाला। तो मेरा दिन स्टार्ट हुआ एज़ यूजुअल फ्रेश के साथ, बट आज मुझे अपना पेट थोड़ा अपसेट लग रहा था तो मैं जिम नहीं गई। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अपने लिए फ्रेश बनाया, तो मुझे थोड़ा-सा ठीक फ़ील हुआ। उसके बाद मैंने अपने बच्चों का लंच प्रिपेयर किया और बच्चों के जाने के बाद मैंने एन्जॉय की अपनी चाय, और चाय के साथ मैंने अपने लिए मखाने भूने थे। उसमें मैंने 2 अखरोट और 4 बादाम भी डाले थे। फिर नाश्ता थोड़ा लाइट रखने के लिए मैंने ओट्स बना लिए अपने लिए प्रोटीन वाले। उसमें मैंने एक आधा सा एप्पल, एक बनाना और पंपकिन सीड्स वगैरह डाल के उसे एंजॉय किया। आज लंच में थे अरहर दाल, चावल और थोड़ी-सी सैलेड, और मेरा इतना मन कर रहा था ना लंच के बाद घेवर खाने का। अब घेवर का सीज़न भी यही है, तो मैंने एक छोटा-सा पीस घेवर का खा लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन इसके बाद मेरा रूटीन थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि मेरा अचानक ही प्लान बन गया कि मैं 1 दिन पहले ही अपने मायके चली जाऊँगी। तो फिर हमने फटाफट से शॉपिंग निपटाई, सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह, मिठाई वगैरह खरीदी और मैं निकल गई फरीदाबाद के लिए। मैं पहले अपनी बहन के घर जाने वाली थी, क्योंकि और फरीदाबाद पहुँचते-पहुँचते भी मुझे इतना टाइम लग गया थैंक्स टू ट्रैफ़िक। फेस्टिवल की वज़ह से यहाँ बहुत ट्रैफ़िक लग जाता है। तो मैं काफ़ी लेट पहुँची अपनी बहन के यहाँ, वहाँ पर भी मुझे 1-2 काम निपटाने थे, थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, तो वो सब की, और इस बीच मैंने कुछ नहीं खाया। बस जब मैं अपनी बहन के यहाँ पहुँची तो उसने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, मैंने बस वो ही ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। और फिर मेरे को टाइम मिला रात को 10 बजे खाना खाने का, तो मैंने घर का ही बना हुआ खाना खाया। हमने बाहर कहीं पर भी मार्केट में कुछ नहीं खाया था। मेरी बहन ने बनाई थी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी, साथ में दही, और मैंने 2 रोटी ली। फिर मैं पहुँची अपनी मम्मी के यहाँ, और वहाँ पर हम सब ने, मेरी भतीजियों ने और हम सब ने मिलके मेहंदी लगाई एक-दूसरे के, खूब सारी मस्ती की और लेट अराउंड 12 बजे सोई। हाँ, थोड़ा टाइमिंग ऑफ हो गया था, बट इंटेंशन क्लियर था, रूटीन नहीं छोड़ना था। अगले दिन जब मैं उठी तो बाय गॉड इतनी ज़ोर बारिश हो रही थी ना, रक्षाबंधन पे पहली बार मैंने इतनी बारिश देखी है। इतनी बारिश क्या, थोड़ी बहुत भी बारिश नहीं होती थी रक्षाबंधन पे, तो उसकी वजह से हमको सारे ही काम डिले होते चले गए, बट इट्स ओके। मैं सुबह उठी, आज फ्रेश नहीं लिया मैंने, वार्म वाटर से अपनी शुरुआत करी, थोड़ा सा गुनगुना सा पानी पिया, और किचन में गई तो मम्मी चाय बना रही थी, चाय के साथ थे बादाम और अखरोट, तो हम सब ने मिलकर चाय इंजॉय करी, बड़ा होलसम लगा। फिर तैयार हुए, पूजा की, भाई को राखी बांधी, और लंच में भाभी ने बनाए थे छोले और भटूरे। अक्सर लोग सोचते हैं अगर हम डाइट पे हैं तो क्या हम फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर सकते, बट सच ये है कि फेस्टिवल का मतलब ही होता है सेलिब्रेशन, मिठाई, फैमिली, फूड। तो अगर एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा खा भी लिया तो गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। डाइट का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, कल हम फिर से अपना ट्रैक पकड़ लेंगे। बस इतना याद रखना है, गोल ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहिए, बस कंट्रोल लूज नहीं करना है, और अगर लूज हो भी गया है तो हम उसको अगले दिन सॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, ना कि 30 डेज, 60 डेज या 6 मंथ का कोई चैलेंज नहीं है। खैर, शाम को मैं वापस अपने घर आई, काफी थक चुकी थी क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा था और हर जगह पानी भरा हुआ था, इतनी बारिश हुई थी, और जिसकी वजह से पूरी बॉडी ड्रेन हो गई थी। तो घर आके मैंने चाय पी और साथ में 2 बिस्किट खाए, और जिसकी मेरे पास फुटेज नहीं है, मैंने व्लॉग नहीं कर पाई थी। तो और शाम को भी ना थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था घर पे कुछ भी बनाने का, और जब भी मेरा घर पे बनाने का मूड नहीं होता है और बाहर खाना खाने का ऑप्शन होता है तो मैं हमेशा चूज़ करती हूँ डोसा। क्यों? क्योंकि डोसा सिंपल होता है, लाइट होता है, ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये फ्राइड या क्रीमी ग्रेवीज़ जैसा हेवी नहीं होता है, और अगर बटर में ना बनवाएँ तो बिल्कुल गिल्ट फ्री डिनर बन जाता है। और डिनर के बाद फिर मैंने अपना फ्रेश लिया, सप्लीमेंट्स लिए और पीसफुली सो गई। तो हाँ,
कल मैंने एन्जॉय किया, थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया, बट कोई बात नहीं, आज हमको उसका गिल्ट नहीं लेना है। लोग क्या सोचते हैं कि अब एक काम करते हैं, हमने कल बहुत ज़्यादा खा लिया था, आज फास्ट कर लेते हैं या फिर पूरा दिन फ्रूट्स पे ही रहेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी एक्स्ट्रा मील के बाद अपने आप को पनिश करना सॉल्यूशन नहीं होता। हमारा गोल पनिशमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी है। तो क्या जो आज आपने एक्स्ट्रा मील से गेन किया है, वो परमानेंट है? नहीं। हाँ, होता है जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हो तो अगले दिन आपका वेट थोड़ा-सा बढ़ा हुआ आता है। बट मोस्टली वो वाटर रिटेंशन होता है जो सॉल्टी और ऑयली फूड को खाने की वजह से होता है और उसका सॉल्यूशन है बैक टू योर नॉर्मल क्लीन रूटीन। तो आज मैंने अपना रूटीन वापस से स्टार्ट किया। सेम मॉर्निंग हैबिट, सेम हेल्दी मील और नो ओवरथिंकिंग, नो सेल्फ क्रिटिसिज्म। देखो फेस्टिवल तो आते ही रहते हैं बट हमारी जर्नी वो डेली की है। हमें रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना है। कभी थोड़ा स्लो होगा, कभी थोड़ा फास्ट होगा, बट प्रोग्रेस तभी होती है जब हम रुकते नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देना, ना कि परफेक्ट देना। अगर आपने भी इस राखी थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया तो बस कल से बैक ऑन ट्रैक हो जाना। गिल्ट फ्री रहो, माइंडफुल बनो। हर छोटी जीत मैटर करती है। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपका राखी का त्योहार कैसा गया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर रियल टॉक एंड एवरीडे मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।